भारत के इलाकों को अपने नक्शे में दिखाकर मनमानी का परिचय दे रहे नेपाल को नई दिल्ली ने सख्त संदेश दिया है। भारत ने काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा पर नेपाल के दावे को न केवल खारिज कर दिया बल्कि दो टूक ढंग से ये भी कहा है कि भौगोलिक क्षेत्रों के कृत्रिम विस्तार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली की नेपाल को ये भी नसीहत है कि उसे अनुचित दावों से बचना चाहिए। चीन की शह पर आंखें तरे रहे नेपाल ने बुधवार को अपने देश का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें भारतीय क्षेत्रों को उसने अपने इलाकों के रूप में चिन्हित किया है। यही नहीं, नेपाली पीएम ने तो अपने देश में फैलते कोरोना वायरस के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है। इस सब के बीच चीन के साथ सीमा विवाद पर अमेरिका ने पहली बार खुलकर भारत का समर्थन किया है। अमेरिका ने कहा है कि सीमा पर तनावपूर्ण माहौल से पता चलता है कि चीन क्षेत्र के लिए कितना खतरा बन सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी क्षेत्र पर नेपाल का दावा कतई अस्वीकार्य है। नेपाल का ये कदम ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। ये दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के मुद्दों को कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाने को लेकर बनी सहमति के भी खिलाफ है। बता दें, नेपाल ने सीमा पर नई चौकियां भी बना दी हैं। काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा तीनों ही क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। भारत ने हाल ही में लिपुलेख पास और धारचूला को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कराया है, जिसको लेकर भी नेपाल ने आपत्ति जताई थी और उसी के बाद ये नया नक्शा जारी किया है। जानकारों का कहना है कि नेपाल ये सब चीन के इशारे पर कर रहा है, क्योंकि भारत लंबे समय से इन इलाकों को भारत की सीमा में दिखाता आया है और नेपाल ने कभी भी इस पर आपत्ति नहीं जताई। मगर अब ना जाने क्या हो गया है कि नेपाल ने आधिकारिक तौर पर इन इलाकों को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है, जबकि कुछ ही दिन पहले चीन की एक सरकारी न्यूज़ वेबसाइट ने पूरे माउंट एवरेस्ट को ही चीन का हिस्सा बता दिया था, जिस पर नेपाल सरकार ने कोई भी आपत्ति नहीं दिखाई। ये तो सारी दुनिया जानती है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है और नेपाल भी इसे अपने सिर का ताज मानता है। जानकारों का ये भी कहना है कि चीन का नेपाल की सरकार में सीधा दखल है और पिछले एक हफ्ते में चीनी राजदूत नेपाल के प्रधानमंत्री से 2 बार मिल चुके हैं।